Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. In today's lesson, we are going to talk about how the present perfect tense is used as well as its various readings. आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज की अलग अलग रीडिंग्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये अप टू नाउ का सेंस देता है, कंटिन्यूटी का सेंस देता है, और या फिर इसका सेंस एक्सपीरियंशियल होता है जो कि अप टू नाउ से पहले है, प्रेजेंट मोमेंट से पहले है। तो अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर एवर सिंस के साथ में यूज किया जाता है तो एवर सिंस मेरी जो फ्रेज है अगर इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है तो ये बताता है कि जो स्टेट है वो कंटिन्यू है, चाहे वो हैबिट हो, सीरियल स्टेट हो, चाहे वो सिंगल स्टेट हो, तो वो कंटिन्यूटी को शो करता है। शी हैज़ लिव्ड हियर एवर सिंस शी मैरिड। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी जो मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कारण नहीं आ रही, एवर सिंस के कारण आ रही है। एवर जब सिंस से पहले आता है तब बताता है कि स्टेट कंटिन्यू चल रही है। शी हैज़ विजिटेड हर मदर एवर सिंस शी गॉट द पासपोर्ट। यहाँ पर जो मेरी हैबिट है वो प्रेजेंट मोमेंट पर कंटिन्यू है। ये इसलिए कंटिन्यू है, यहाँ पर जो सिंस से पहले एवर आया है, एवर जब भी सिंस से पहले आता है एवर सिंस बताता है कि वो स्टेट कंटिन्यू है, चाहे वो सीरियल स्टेट हो, चाहे वो सिंगल स्टेट हो। परंतु जो अगर मैं बात करूं एवर सिंस को हटा देता हूं तब शी हैज़ लिव्ड इन नेपाल, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है जो कंटिन्यूटी को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप यहाँ पर बताता है कि स्टेट रीचेज अप टू द प्रेजेंट, नॉट बियॉन्ड दैट। बट अगर मैं कहता हूँ शी हैज़ लिव्ड इन नेपाल सिंस देन, तो यहाँ पर भी सिंस देन तब से लेकर अब तक जो मेरी बताता है स्टेट को कि स्टेट आगे भी शायद कंटिन्यू रहेगी, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में सिर्फ अप टू नाउ को बताता है। शी हैज़ लिव्ड इन दुबई, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क। ये एक्सपीरियंशियल हैं, ये प्रेजेंट तक नहीं पहुंच रही हैं, ये टर्मिनेट हो रही हैं बिफोर टीओ, अप टू नाउ तक रीच नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये अलग अलग शहर हैं। एक आदमी अलग अलग टाइम पर अलग अलग शहरों में रहा है, तो एक्सपीरियंशियल या एग्जिस्टेंशियल परफेक्ट को बता रहा है। यहाँ पर ये क्लियर है कि ये अप टू नाउ या कंटिन्यूटिव रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग को हम एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल परफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो मेरी अलग अलग जगहों पर रहना है, वो जो मेरी एक्टिविटी है वो टर्मिनेट हो रही है प्री प्रेजेंट टाइम में ही, प्रेजेंट से पहले ही। और ये जो सेंस आ रहा है वो अलग अलग शहरों से आ रहा है कि जो भी शहरों में रहा है वन आफ्टर अनदर, तो ये रीडिंग एक्सपीरियंशियल या एग्जिस्टेंशियल रीडिंग कहलाती है। परंतु एवर सिंस जो मेरा है वो कभी भी अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट के साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये वर्ब जो होती हैं ये एक कल्मिनेशन पॉइंट तक पहुंचती हैं। उस कल्मिनेशन पॉइंट को, टर्मिनेशन पॉइंट को, या एक सीमा पर जाकर ये बंद हो जाती हैं। और जो मेरी कंप्लीशमेंट वर्ब है वो जैसे ही पोएम रिटन कर दी मैंने तो ये एक्टिविटी ओवर हो जाएगी, इसे कंप्लीशमेंट कहा जाता है। इसी तरह से शी हैज फाउंड द की, जो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मोमेंट को बताता है जिस समय मुझे की मिली थी, एक पर्टिकुलर सेकंड की बात हो रही है, ये अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट नॉन ड्यूरेशनल होता है और अकम्पलिशमेंट ड्यूरेशनल होता है। शी हैज रिटन ए पोएम एवर सिंस शी अराइव्ड हियर। तो जो मेरी अकम्पलिशमेंट वर्ब्स हैं, स्टेट तो आ सकती हैं परंतु अकम्पलिशमेंट वर्ब्स नहीं आ सकती एवर सिंस के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज़ फाउंड द की एवर सिंस शी केम हेयर, ये भी नहीं आ सकती क्योंकि ये एक अचीवमेंट है। इसी तरह से हम जर्नल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। दे हैव टॉक्ड नॉन स्टॉप एवर सिंस दे मेट। यहाँ पर जो नॉन स्टॉप है जो सेंस दे रहा है कि एक्टिविटी कंटिन्यू है, एवर कंटिन्यूटी का सेंस दे रहा है। परफेक्ट के साथ में नॉन स्टॉप ही लाइबल बनाता है कि एवर सिंस से पहले आ सकता है, परंतु बहुत सारे स्पीकर इसे गलत मानते हैं। इसकी जगह पर दे हैव बिन टॉकिंग का यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो जब भी अकम्पलिशमेंट, एक्टिविटीज या अचीवमेंट्स की बात होती है, जब भी मैं अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट्स या एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरा एवर सिंस से पहले यूज नहीं किया जा सकता।
ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। सिर्फ एक्टिविटी जी कभी कभी यूज कर ली जाती हैं, वो भी कंटेक्चुअल, यहाँ पर नॉन स्टॉप के कारण यूज हो गया है, परंतु ऐसा बहुत सारे स्पीकर गलत मानते हैं और इसकी जगह पर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यूसेस देख लेते हैं, किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। सबसे पहले यूज है स्टेट अप टू नाउ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो स्टेट को बताता है, सिंगल स्टेट को बताता है, वो बताता है कि ये प्रेजेंट मोमेंट तक स्टेट जारी है। द हाउस हैज़ बिन एम्प्टी फॉर एजेस, तो ये हाउस खाली है बहुत लंबे समय से। तो अप टू नाउ रीडिंग है, ये मेरी स्टेट अब तक चल रही है एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये नहीं बताता कि आगे ये जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम नहीं है। शी हैज़ गॉट अप एट 4 o'clock, ये बताता है हैबिट अप टू नाउ। तो वो बहुत बार ऐसी हुआ है, ऐसी हैबिट है कि वो 4 बजे उठी है। शी हैज़ गॉट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ऐसी उसकी हैबिट है, तो हैबिट भी अप टू नाउ है। तो स्टेट और हैबिट अप टू नाउ बताती है, परंतु बहुत बार ऐसा कह लिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे इवेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता जो कि बहुत ज़्यादा दूर हैं, प्रेजेंट मोमेंट से बहुत ज़्यादा पहले हैं, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसा कह दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन इवेंट्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता जो कि प्रेजेंट मोमेंट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं पास्ट में, परंतु ये सही नहीं है। जो मेरी इवेंट है पास्ट टाइम में है, परंतु उसका रेलेवेंस प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए, यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है। जैसे पहला एग्जांपल है, आई हैव डन एन एमए। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंटरव्यू है वो जानना चाहता है कि मेरे पास डिग्री है या नहीं, तो उसका फोकस इस बात पर है कि एट प्रेजेंट आई एम हैविंग द डिग्री और नॉट, तो मैं कहूँगा आई हैव डन एन एमए, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा उसको कि इवेंट कब हुई है। उसका भी फोकस इस बात पर नहीं है कि इवेंट का एग्जैक्ट पास्ट डेफिनेट टाइम क्या है, परंतु वो सिर्फ इतना जानना चाहता है एट प्रेजेंट आई एम विद द डिग्री और नॉट। शी हैज़ हैड रूबेला, शी हैज़ हैड रूबेला, उसका फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है कि अब जो उसको ट्रीटमेंट लिखना है उसके जानना चाहता है कि उसने कभी ये डिजीज फेस की थी, चाहे वो 10 साल पहले चाहे 15 साल पहले ही क्यों ना हो, परंतु उसका फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है, क्योंकि जो मेडिकेशन अब वो सजेस्ट करने जा रहा है वो गो थ्रू होना चाहता है। तो यहाँ पर वो इस बात से जानना चाहता है कि अप टू नाउ, इस टाइम से पहले कभी भी उसको ऐसी डिजीज हुई थी, फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है कि अब से पहले पूरी लाइफ स्पैन में अगर उसे कहीं डिजीज हुई है या नहीं हुई है, उसका फोकस करंट टाइम पर है, चाहे वो मेडिकेशंस को लेकर ही क्यों ना हो। जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब करने जा रहा है उस पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा, जो भी डायग्नोस्टिक मेजरमेंट होंगे कुछ अलग होंगे, क्योंकि फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस नहीं यूज किया गया। डॉक्टर ये नहीं जानना चाहता कि उसे कब ये डिजीज हुई थी, परंतु अगर एक बार फोकस चेंज हो जाता है कि बात की जाती है कि किस समय पर, तब पास्ट सिंपल टेंस में आएगी इवेंट। इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है वो हॉट न्यूज या रिसेंट पास्ट को बताने के लिए होता है। हैव यू हर्ड द न्यूज द पीएम हैज़ रिजाइंड, ये मेरी हॉट न्यूज है, अभी अभी मैंने न्यूज़ सुनी है और मैं किसी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये लेटेस्ट पीस ऑफ न्यूज है, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। इसी तरह से हैज़ द पोस्टमैन लेफ्ट एन लेटर, तो इसका जो जवाब होगा यूजुअली एक दिन से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये एक डेली अक्रस है, पोस्टमैन डेली डिलीवर करता है लेटर्स। तो मेरे जो माइंड में जो टाइम स्पैन है वो यूजुअली 1 डे है, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो यहाँ पर जो टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट पास्ट है। इसी तरह से इवेंट प्रेजेंट से जुड़ सकती है रिजल्ट के थ्रू। बहुत बार जो रिजल्ट है क्लियरली विजिबल होता है प्रेजेंट मोमेंट पर, या हमारा फोकस होता है रिजल्ट पर, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, इसे रिजल्टेटिव परफेक्ट कहा जाता है। हैव द स्मिथ्स अराइव्ड, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आर दे हियर,
मेरा फोकस है कि वो अभी यहाँ पर हैं, अगर वो पहले आए होंगे, और ये एक कस्टम है, ये एक एटिकट है कि जो होस्ट होता है, गेस्ट उसे बिना मिले नहीं जाते हैं। अगर वो आए हैं तो ज़रूर ये यहाँ पर होंगे, क्योंकि मेरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर है। आर दे हियर, तो मैं यूज करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव क्लोज द डोर, तो मेरा जो प्रेजेंट रिजल्ट पे फोकस है, द डोर इज क्लोज नाउ, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक यूज है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी यूज किया जाता है जब इवेंट किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट के साथ में रिलेशन हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे दिमाग में डेफिनेट पास्ट टाइम है, चाहे वो 1 सेकंड पहले ही क्यों ना हो, तो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं इस इवेंट को बताने के लिए। तो आज हमने देखे कि स्टेट अप टू नाउ, हैबिट अप टू नाउ। तो ये जो मेरा वर्टिकल बार है, ये टीओ है, प्रेजेंट मोमेंट है, ये हमेशा मोमेंट्री होता है। तो स्टेट और हैबिट मेरी प्रेजेंट मोमेंट तक पहुंच रही हैं, अप टू नाउ तक चल रही हैं। इसी तरह से एग्जिस्टेंशियल, एक्सपीरियंशियल परफेक्ट, चाहे इवेंट बहुत पहले हुई है परंतु करंट रेलेवेंस है, फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे है, इसलिए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। रिसेंट पास्ट हमेशा वो होता है जो कि हमारे लिए न्यूज वर्दी आइटम होती हैं, और ये क्योंकि प्रेजेंट से बिल्कुल पास में है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। इसे हॉट न्यूज भी कहा जाता है। पर इसी तरह से रिजल्टेटिव परफेक्ट, रिजल्ट इस समय विजिबल हैं। अगर रिजल्ट इस समय विजिबल नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं किया जा सकता। और अगर पूरी तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो इवापरेट हो गए हैं तो मैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज करूँगा। अगर कोई भी रिजल्ट इस समय विजिबल नहीं है तो मैं पास्ट टेंस का यूज करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाएगा। So it was our second lesson in this series of the present perfect tense in the English language. Today we talked about its various readings, namely continuative, up to now, and experiential readings. In this series, we are going to teach you all the English tenses. You can just click the link available in our description and you can master all the English tenses easily. Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.